नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। आज मैं वो खुलासा करने वाला हूं जिसके बाद हिंदुस्तान का जो मीडिया आपको लाशें दिखा दिखा कर डरा रहा है। सोशल मीडिया पे शमशान घाट में जो लाशों की भीड़ दिखाई जा रही है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। आपको साफ पता चल जाएगा कि वो भीड़ क्यों है, वजह क्या है और लाश की ये तस्वीरें आती कहाँ से हैं। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। इस राज को अगर जानना है कि लाशें कहाँ से आ रही हैं, ये लाशें किसकी हैं, क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, WHO का डाटा भी सही है कि इतनी ज़्यादा मौतें कोरोना से नहीं हो रही हैं, लेकिन ये बड़ी संख्या में सैकड़ों हज़ारों लोगों की लाशें अलग अलग जगहों पे, किसी शमशान घाट में 50 जल रही हैं, किसी में 60 जल रही हैं। कहाँ से आ रही हैं ये तस्वीरें, कहाँ से आ रही हैं? ये तो कैमरे का कमाल भी नहीं हो सकता कि कोई बढ़ा के लाश दिखा दे, और इतना बड़ा झूठ बोला भी नहीं जा सकता। सरकार पे भी आरोप लगता रहा है कि वो जो आंकड़ों को छिपा रही है। हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की और पड़ताल करने के सिलसिले में एक दर्शक है हमारे, जिनका नाम मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने एक कमेंट किया और एक बहुत अहम क्लू दिया, एक जानकारी दी। उसके आधार पर मैंने जो शमशान घाट चलाने वाले लोग हैं उनसे संपर्क किया। दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है निगमबोध घाट। वहाँ पे जो मोक्षधाम है उसको पूरी संस्था जो चलाती है, लंबे समय से, करीब 10-12 साल से, बल्कि ज़्यादा समय से एक संस्था चला रही है। उसके चेयरमैन हैं सुमन कुमार गुप्ता, SK गुप्ता। सुमन कुमार गुप्ता पहले BJP के पार्षद भी रह चुके हैं। उनका कनेक्शन राजनीति से है, इसलिए हो सकता है कि इसके पीछे चुनाव चिन्ह दिखाई दे, लेकिन ये पूरी जानकारी जो है गैर राजनीतिक है। उनसे मैंने बात की। सुमन कुमार गुप्ता ने बताया कि शमशान घाट में लाशें कहाँ से आ रही हैं। मैं पूरी आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। मैंने जब सुमन कुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो सारी की सारी जो डेड बॉडी हैं, ये सारी की सारी इसलिए हैं कि इनके परिवार के लोग इनकी डेड बॉडी को कहीं और नहीं ले जा सकते। उनको कुछ तय किए गए शमशान घाट में ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। पहले आमतौर पे ये होता था कि दिल्ली में अगर मान लीजिए किसी अस्पताल में किसी परिजन का निधन हो गया तो वो एम्बुलेंस हायर करता था। अगर वो बिहार का रहने वाला है तो बिहार तक एम्बुलेंस में शरीर को लेके जाता था, मृत शरीर को। किसी जो जहाँ का है वो अपने गांव लेके जाता था। बहुत सारे लोग अपने घर ले जाके अंतिम संस्कार परिजनों के सामने करना उचित समझते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि हर शमशान घाट के साथ 8-10 अस्पताल जोड़ दिए गए हैं। उन अस्पतालों में अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो उनको ले जाके उसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार करना होगा। यही कब्रस्तानों के साथ में है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में शमशान घाट की एक बाध्यता है और वहाँ पे शरीर पहुँचेंगे तो डेड बॉडियों की संख्या बढ़ेगी। आप पूरा इंटरव्यू सुन लीजिए सुमन कुमार गुप्ता क्या कह रहे हैं। मैंने जब सुमन कुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो सारी की सारी जो डेड बॉडी हैं, ये सारी की सारी इसलिए हैं कि इनके परिवार के लोग इनकी डेड बॉडी को कहीं और नहीं ले जा सकते। उनको कुछ तय किए गए शमशान घाट में ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। पहले आमतौर पे ये होता था कि दिल्ली में अगर मान लीजिए किसी अस्पताल में किसी परिजन का निधन हो गया तो वो एम्बुलेंस हायर करता था। अगर वो बिहार का रहने वाला है तो बिहार तक एम्बुलेंस में शरीर को लेके जाता था, मृत शरीर को। किसी जो जहाँ का है वो अपने गांव लेके जाता था। बहुत सारे लोग अपने घर ले जाके अंतिम संस्कार परिजनों के सामने करना उचित समझते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि हर शमशान घाट के साथ 8-10 अस्पताल जोड़ दिए गए हैं। उन अस्पतालों में अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो उनको ले जाके उसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार करना होगा। यही कब्रस्तानों के साथ में है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में शमशान घाट की एक बाध्यता है और वहाँ पे शरीर पहुँचेंगे तो डेड बॉडियों की संख्या बढ़ेगी। आप पूरा इंटरव्यू सुन लीजिए सुमन कुमार गुप्ता क्या कह रहे हैं। नमस्कार, नॉकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुमन गुप्ता, जो BJP के नेता भी हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, और जो निगमबोध घाट की जो प्रबंधन समिति है, जो पूरे उस शमशान घाट का पूरा प्रबंधन करती है, उसके ये चेयरमैन हैं। और लंबे समय से उस शमशान घाट की जो देखरेख है, उसका जो मेंटेनेंस है, मैं तारीफ़ करना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसको चमकाने में इनका बड़ा योगदान रहा है।
सुमन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बहुत सारी अचानक डेड बॉडीज की खबरें आ रही हैं कि भीड़ बढ़ गई है आपके निगम बोध घाट में, इसकी वजह क्या है? नहीं, वजह तो जो कोरोना जो महामारी हुई है दोबारा से, जी जी। पहली तारीख से 1 अप्रैल से, जी इसके कारण से डेड बॉडी कोरोना की ज्यादा आ रही है। जी। क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से निगमबोध शमशान घाट है, क्योंकि यहाँ पर यमुना जी का भी प्रवाह होता है। कुछ जी लोग उत्तरांचल पूर्वांचल के लोग यमुना किनारे करते हैं। वैसे भी रेगुलर वे में हमारे यहाँ 60 बॉडी एवरेज हर डे 365 दिन में 60 बॉडी आती थी। जी। लेकिन ये कोरोना की महामारी को देखते हुए अभी हमारे यहाँ कोरोना के पहली तारीख को रुक गई थी, कोरोना की डेड बॉडी नहीं आ रही थी। जी। 1 अप्रैल से लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 4 बॉडी, 5 बॉडी, 6, फिर 9, 10, 11, तो ये 12 संख्या बढ़ने की वजह क्या है? संख्या बढ़ने की वजह क्या है? क्या ये वजह है कि अस्पतालों से बाहर, शहर के बाहर लोग नहीं ले जा पा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए अपने परिवार के लोगों को? नहीं, कोविड की बॉडी में तो ये सिस्टम है ना कि दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती, वो तो हॉस्पिटल से उनकी गाड़ी में शमशान घाट जाती है। तो दिल्ली के अंदर एलएनजे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो जो कोविड सेंटर बना हुआ है उसमें जो डेथ होती है वो, और प्लस 5 हॉस्पिटल और हैं जिनकी हमारे यहाँ पर सब अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। इस कारण से निगमबोध घाट पर तो रश रहता ही है। और अभी आज शाम की स्थिति में करीबन 65 बॉडी क्रीमेट हो चुकी है कोविड की ओनली। जी जी। तो मतलब ये चूंकि कोविड के जो बड़े अस्पताल हैं वो आपके इलाके में आ रहे हैं और उनको आपके ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार करना है। बिल्कुल। और वो कहीं और ले जा नहीं सकते क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट ने जो है हॉस्पिटल की वर्गीकरण कर दिया है। यमुना पार्क के हॉस्पिटल उनके अंदर यमुना पार्क में होती है, और द्वारका की साइड में के अपनी अलग जगह है, गंगाराम की वगैरह ये स्क्वायर रोड पर है, तो ये डिवाइड कर दिए हैं सब जगह। तो कुल मिला के जो शहर के बाहर जो लोग जाते थे, अपने गांव ले जाते थे, अपने परिवार के बीच में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते थे, अगर उनके कोरोना से उनका निधन हो रहा है तो उनको हर हालत में जो शमशान घाट उनके लिए फिक्स किया गया है, मुकर्रर किया गया है, उसी में अंतिम संस्कार करना होगा। ये जो फिक्स किया गया है ये ओनली फॉर कोविड है। अगर जनरल डेथ वैसे होती है तो आप घर ले जा सकते हैं, तो मेरे घर से बाहर जा सकते हैं। और कोविड वाले में परिवार को खुद देते भी नहीं है बॉडी, उनको यही लेके आना होगा। कोविड की बॉडी को तो हॉस्पिटल में पैक करके, जिससे कि और किसी को ना फैले, पेरेंट्स को या ड्राइवर को या जो भी ला रहे हैं, इसलिए उसको फुल फ्लैश पैक करके देते हैं, जिससे कि सीएनजी में या लकड़ी पर भी बॉडी खोली नहीं जाती, पैक ही होती है लकड़ी लगाने में। अच्छा, और एम्बुलेंस में भी किसी को, एम्बुलेंस में परिवार का सदस्य भी अलाउ नहीं करते हैं? नहीं नहीं, कोई, मैंने कहा ना, गाड़ी जो आती है उसमें परिवार के सदस्य बैठ के नहीं आते, उसमें खाली डेड बॉडी आती है। वो प्राइवेट गाड़ी लेके दूसरी गाड़ी लेके उस गाड़ी के एक चीज सुमन गुप्ता जी और कही जा रही है कि बड़ी अंधाधुंध मार, बहुत सारे लोग मर रहे हैं बीमारी से, उसके कारण शमशान घाट में भीड़ लगी हुई है, तो ये आपको कहाँ तक सही लगता है जो भीड़ लगने की वजह में? बीमारी तो है, मरते हैं लोग, लेकिन जो बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया, अगर हम पहली तारीख से देखें तो हमारे यहाँ पहली तारीख से सबसे पहले दिन जो है कोई जने थे, फिर उसमें दूसरे 2 तारीख को 11 जने, 13 जने, 20 जने, 24 जने, 26 जने, उस हिसाब से ना, मतलब थोड़ा संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सब जगह दिल्ली भर में हो रही है। इसलिए कहना यह है कि पूरा इलाज भी सरकार कर रही है, लेकिन डेड बॉडी को बांटने के कारण जो जगह जगह बांटते हैं, उस कारण से हमें यहाँ पर जो हमारे पास आ रही है ना, अभी तक पहली तारीख से आज तक 311 बॉडी कोविड की आई है और 948 बॉडी नॉन कोविड आई है। अच्छा, तो कोविड की बॉडी का आपका अलग से रजिस्ट्रेशन है। नॉर्मल डेज में आपको जब लोग यहाँ से बाहर ले जाके अंतिम संस्कार करते थे, उन दिनों में आपके पास कितनी बॉडी आया करती थी? एवरेज 50-60 आती थी। अब डबल हो गई है क्योंकि कोविड वाले अब बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। कोविड वाले तो अलाउ ही नहीं होते बाहर जाना। जी जी, थैंक यू सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस सच को पर्दाफाश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए जितना हो सके शेयर करें। इस देश में कोरोना का बिला वजह का डर नहीं फैलना चाहिए, लोगों के अंदर जायज़ डर रहना चाहिए। सावधानी ज़रूरी है, डर नहीं। खौफ फैलाने की साजिशों को नाकाम करना है। नमस्कार, जय हिंद।